जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम के लिए हिंदी के टॉप 30 स्पेशल क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सभी क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड हैं। तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इस वीडियो में 30 क्वेश्चन है, तो 30 में से कम आपको 25 क्वेश्चन का टारगेट जरूर लेकर चलना है। 30 में से कम आपको 25 क्वेश्चन सही जरूर करने हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। तो रेखांकित शब्द समूह कौन सा है? किसी और स्थान पर, है ना। तो पहले हम वाक्य को पढ़ लेते हैं कि मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर जा बसा। तो किसी और स्थान पर जो ये रेखांकित शब्द समूह है, इन चारों ऑप्शन में से उसकी जगह पर कौन सा रहेगा सही तरीके से, है ना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अन्यत्र। मुसीबत का मारा वह है अन्यत्र जा बसा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय भारत का ताज है। रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो रेखांकित शब्द किसके नीचे है? हिमालय के नीचे है। तो हिमालय का पर्यायवाची हमें ढूंढना है इन चारों ऑप्शन में से। तो हिमालय का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? गिरिराज, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्ध पहचाने। तो यह वाक्य दे रखा है कि वह आया परंतु मैं नहीं गया। इस वाक्य में से इन चारों ऑप्शन में से कौन सी अशुद्धियां हैं उसी को हमें पहचान करके सही टिक करना है। तो परंतु जो है ये अशुद्ध है, ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। परंतु जो है वो कैसे लिखा जाता है? तो परंतु ता पर छोटा ऊ का मात्रा होता है तो वो सही रहता है ना। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि तो ता पर बड़ा ऊ का मात्रा है, इसलिए इसी ऑप्शन में त्रुटियां हैं, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं रहोगे, है ना। तो उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? तो रेखांकित शब्द किसके नीचे है? दो घोड़ों पर सवार होने, है ना। तो इसके लिए कौन सा उपयुक्त शब्द होगा? तो दुरंगी नीति, है ना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अवयव से बना विशेषण शब्द नहीं है। तो अवयव से बना विशेषण शब्द जो नहीं है वो है कैसा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकलन शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आकलन शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो अगणन है, ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का सही शब्द क्रम चुनिए, है ना। तो मूल क्रिया से शुरू होगा पहले, तो मूल क्रिया किसमें है? तो ऑप्शन ए ही हमें है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उठना, उठाना और उठवाना जो है ये हमारा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो वाक्यांश क्या है? ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला। तो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो औपचारिक हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ बताइए। तो मुहावरा क्या दे रखा है? गीदड़ भभकी। तो इस मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा वो है झूठी धमकी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो वाक्य क्या कह रहा है कि दुकान से 2 किलो मिठाई डैश लो, है ना। तो दुकान से 2 किलो मिठाई जो है मांग लो नहीं, भर लो नहीं, खरीद लो। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। तो हम पहले वाक्य को पढ़ लेते हैं कि हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट ना करना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं, है ना। तो हमारा जो हो जाएगा त्रुटियां किस वाक्य किसमें है? तो हमें भोग विलास के लिए, है ना। तो ऑप्शन ए ही हमें हमारा त्रुटियां है, तो एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन को इस वीडियो में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्मुख का विलोम शब्द होगा। सम्मुख दे रखा है, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो विमुख हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो दिए जाने योग्य ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो दिए जाने योग्य ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अदेय हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें।
तो यहाँ वाक्य दे रखा है कि विषयों में डैश होने से सर्वनाश होता है ना। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो विषयों में आसक्ति होने से सर्वनाश होता है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्य क्या कह रहा है, जिसका विवाह ना हुआ हो, ये वाक्यांश है, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अपरिणीत हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। वाक्य क्या दे रखा है कि प्रायः सभी लोग इस बात को नहीं समझते, है ना। तो यहाँ पर किस भाग में त्रुटियां हैं, तो प्रायः सभी लोग, है ना, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो मुहावरा क्या दे रखा है, उल्टी गंगा बहना। तो उल्टी गंगा बहना जो ये मुहावरा है, इसका अर्थ व्यक्त जो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रतिकूल कार्य, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द वायस का समानार्थी शब्द नहीं है। तो वायस का समानार्थी शब्द जो नहीं है उसका नाम हो जाएगा हरित, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चयन करें। तो यहाँ वाक्य दे रखा है खिड़की के बाहर बारिश का डैश संगीत बज रहा था। तो खिड़की के बाहर बारिश का जो है ये रिमझिम संगीत बज रहा था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रिमझिम जो है यही सही तरीके से लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। वाक्य यहां दे रखा है मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, इसमें कहां पर त्रुटियां हैं, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आवश्यकता लिखा हुआ है जबकि आवश्यकता रहना चाहिए था, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। तो शब्द क्या दे रखा है, सकाम। तो सकाम का विलोम शब्द हमें ढूंढना है, तो हो जाएगा निष्काम, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुधा किसका पर्यायवाची है। तो सुधा का पर्यायवाची जो है अमृत होता है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो वाक्यांश क्या है, किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना जो होता है, इसके लिए एक शब्द हम इसे क्या कहेंगे, विलय कहते हैं, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो वाक्य क्या दे रखा है, पूर्ण स्वस्थ के लिए शुद्ध आहार विहार आवश्यक है ना। तो पूर्ण स्वस्थ के लिए शुद्ध आहार विहार आवश्यक है, इसमें कहां पर अशुद्ध भाग है, तो पूर्ण स्वस्थ है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी में त्रुटियां हैं। क्या होना चाहिए, पूर्ण स्वास्थ्य के लिए, है ना, ये होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, है ना। तो वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो उसे हम क्या कहते हैं, राजस्व कहते हैं, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित एकार्थी शब्द युग्म से करें। तो वाक्य क्या कह रहा है कि साहसी व्यक्ति डैश से होता है, कछुआ डैश चरजीव है ना। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो होगा जो दोनों में सही तरीके से भरा जाएगा, तो साहसी व्यक्ति अभय हो जाता है, कछुआ उभयचर जीव है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है उसी को हमें सही टिक करना है। तो हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द जो है ये दंत नहीं है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो है मुनि, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय की चोटियां तो डैश करती हैं, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा कीजिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आसमान से बातें करती हैं। हिमालय की चोटियां तो आसमान से बातें करती हैं, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाक्य में रेखांकित शब्द को दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से बदले, है ना। तो यहाँ क्या दे रखा है, भरत को कैकेयी की करनी पर करुणा हुई, है ना। तो भरत को कैकेयी की करनी पर करुणा हुई, करुणा का क्या हो जाएगा, क्षोभ हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यह आपके 30 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।